कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बहन है मेरी। पता है ना ये पुलिस केस है, थाने भी जाना पड़ सकता है। अरे मेरी बहन के ऊपर जुल्म हुआ है, आप मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए काजी साहब, आप बता नहीं पा रहे हैं ये सब कैसे हुआ। आप हमें ठीक तरह बताएंगे तो हम इलाज आसानी से कर सकेंगे। अरे आप इसके जख्मों का इलाज करें, आप उल्टा मुझसे ही सवाल क्यों कर रहे हैं? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन दोनों को भी तो बुला लो जिनके लिए इतना एहतमाम किया गया है। बेबो, जुगनू की सालगिरह है आज। अच्छा ठीक है। जी बताएं क्या हुआ और कैसे हुआ? नहीं नहीं साहब, हमें कोई रिपोर्ट नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी? अरे साहब वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो गरीब हैं। हम आप पर्चा कटवाना चाहें या ना कटवाना चाहें, मामले की रिपोर्ट तो हमारे पास दर्ज होके रहेगी। इश्क है, बहुत खूब चढ़ा है तुम पे रोशनी। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? पीछे करो इसे, पीछे करो। एक काम तुम लोगों को वो भी नहीं सही से करते। पीछे करो इसे। हाँ ठीक है, यहाँ और इसे देख। हाँ सेट करो इसको, सेट करो। भाभी माँ। वाह सुनो, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आखिर बेटी किसकी हो? आप तैयार क्यों नहीं हुई हैं? किससे तैयार हूँ? अभी ये सारे काम करने वाले कौन देखेगा? आप जाएं, जल्दी से तैयार होकर आएं, मैं संभाल लूंगी। अच्छा चलो ठीक है ना, बस थोड़ी सी काम है। कुट्टू इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। जी भाभी। तो ऐसा करो, जुगनू के साथ यहाँ सारे काम देखो, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलो सही है, मैं देख लेते हैं। जुगनू, अरे रोशनी तुम कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये कहाँ से लिए थे? ये मैंने वहाँ उस दिन बाजार में तुम्हारे साथ लिए थे। झूठी, अकेले जाके लिए ना? नहीं, उस दिन तुम्हारे साथ लिए था, तुम भूल गई हो। कैसी हो रोशनी? मैं ठीक, तुम कैसे हो? ठीक ठाक। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, भाभी माँ को अभी भेजा तैयार होने के लिए, यहाँ पे काम करवा रही थी। मुझे बुला लेती पहले। भाई साहब, ये सोफा कौन रखेगा? उधर। जल्दी है, जल्दी है।
भाई मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं सिर्फ आपका सहारा बनना चाहती थी, आपका साथ देना चाहती थी। मुझे मालूम था अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे ये नौकरी कभी ना करने देते, और घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, तभी मैंने आपसे छुपाया। ज़ैनब, मैं तुम्हारा अच्छा भाई साबित नहीं हो सका। सर शर्म से झुक गया है मेरा। गरीब तो हम पहले ही थे, आज मैं जलील भी हो गया। भाई ऐसे ना कहे। अरे जिसकी बहन मजबूरी में कमाने के लिए घर से निकली और पिट के वापस आई, तो ऐसे भाई को तो मर ही जाना चाहिए। भाई मैं शाहाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भाई आप ही ने तो कहा हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम जलील नहीं हैं। हाँ, लेकिन हम कमजोर भी तो हैं ना। देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा की तुम मुझसे उम्मीद भी मत रखो। देखिए क्या इत्तेफाक है, आपकी बहू और हमारी बहू एक साथ अब मेरे दिन के यहाँ बच्चा होता तो आज जवान होता। खुदा का शुक्र है उसने ये दिन दिखाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी दादी बनूंगी। मीना इधर आओ। रस्म शुरू करवाओ। मीना मदिया से रस्म शुरू करवाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके वहां भी खुशखबरी है। ठीक है? मदिया देखिए क्या इत्तेफाक है,
आपकी बहू और हमारी बहू एक साथ अच्छी बात। हाँ, अब मेरे दिन के यहाँ बच्चा होता तो आज जवान होता। खुदा का शुक्र है उसने ये दिन दिखाया, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ी थी तुम कभी दादी बनी। मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं सिर्फ आपका सहारा बनना चाहती थी, आपका साथ देना चाहती थी। मुझे मालूम था अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे ये नौकरी कभी ना करने देते, और घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, तभी मैंने आपसे छुपाया। अगर हम कमजोर हैं, मैं समझ सकता हूँ। तू ऐसा कैसे कर सकता है काशिफ? तू इतना बुज़दिल नहीं हो सकता।
रिपोर्ट में? बेबो, रिपोर्ट में लिखा है कि वीना का मां बनना मुश्किल है, इसका इलाज कराना होगा। तो कराओ इसका इलाज। हमारे एहसानात हम ही से दबा। भाई मैं शहाना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। भाई आप ही ने तो कहा हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम जलील नहीं हैं। हाँ लेकिन हम कमजोर भी तो है ना। देखो मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा की तुम मुझसे उम्मीद भी मत रखना। हेलो। वो मुझे बर्थडे की पिक्चर्स भेज दोगे? हाँ मैं अभी भेजता हूँ। थैंक यू। वैसे आज के कपड़े बहुत अच्छे सिए थे। कोई बात नहीं। वैसे तुम आई क्यों नहीं? यार जुगनू एक मसला हो गया है। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें मैं मिलके बताऊंगा। ठीक है। तलाल, हम्म? यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। देखो बेबो ने अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दे दी है। इतना अच्छा इवेंट रखा है हमारे लिए। और बस्ती के लोग कितने सादा से लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं। तलाल, आई थिंक आई कैन लिव हियर। मैं रह सकती हूँ यहाँ पे। 1 महीना हो जाने दो, फिर तुम ही सबसे पहले तंग आए हुए होगे गांव की गंदगी और बदबू से। इतना भी गंदा नहीं है जितना तुमने एग्जैजरेट किया था यार। ठीक है बाबा, रह लेना जब तक तुम चाहो तो। और तुम्हें पता है सबसे अच्छा कौन लगा मुझे? जुगनू। जुगनू तो है ही अच्छी, लेकिन वीना भाभी मुझे बहुत अच्छी लगी है। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, उसके बाद भी मैंने उन्हें कभी भी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। लाइक वाओ। आप भी थोड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे। ले लो। अरे बोलो भी, क्या लिखा है रिपोर्ट में? बेबो,
रिपोर्ट में लिखा है कि वीना का मां बनना मुश्किल है, इसका इलाज कराना होगा। तो कराओ इसका इलाज। हमारे एहसानात हम से दफा। वीना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हर मुमकिन इलाज करवा लिया, मुसलसल 5 साल से। बस अब तुम हौसला करो, बस जो अल्लाह की मर्जी। महबूब, बेबो को कौन समझाएगा? बेबो से मैं बात करूंगा। और वैसे भी वीना, ये सब कुछ तुम्हारे या मेरे हाथ में तो नहीं है ना। हाँ बताओ काशिफ, क्या हुआ? जो वो असल में भाभी, अगर इस वक्त मैं अपनी बहन के साथ नहीं खड़ा हुआ ना, तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मैंने रिपोर्ट करवाई तो मैं उन लोगों से कैसे भिड़ सकता हूँ? वो बहुत ताकतवर है वो, और मैं। काशिफ, तुम्हें ज़ैनब की बात मान लेनी चाहिए। से आप अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती। वो कहती है हमें रिपोर्ट करवानी चाहिए, मगर भाभी हम छोटे लोग हैं। हम भाभी, अगर इस वक्त मैं अपनी बहन के साथ नहीं खड़ा हुआ ना, तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मैंने रिपोर्ट करवाई तो मैं उन लोगों से कैसे भिड़ सकता हूँ? वो बहुत ताकतवर है वो, और मैं। काशिफ, तुम्हें ज़ैनब की बात मान लेनी चाहिए। और रही बात ताकत की, तो अल्लाह से बड़ी कोई और ताकत नहीं। और मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के पीछे खड़ी हूं। भाभी, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाईजान इस बात पर आमादा होंगे। और वैसे भी आपको तो पता है ना कि हमारे बिजनेस टर्म्स इन लोगों से कितने अच्छे हैं। तुम उसकी फिक्र ना करो, अगर मैं कहूंगी तो वे काम जरूर करेंगे। हाँ काशिफ, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले नहीं हो तुम।
अरे जुगनू, तुम यहाँ? वीना भाभी तुम्हें नीचे ढूंढ रही। हाँ तो मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अरे मैंने कब मना किया? हो सकती हो। ओ वैसे ज़ारा भाभी, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। फजल खिड़की खोलो, खोलो जल्दी। अरे वीना, वीना, जी बेबो। क्या हो गया? क्या कर दिया तुम लोगों ने? पराठा जल गया है। हाय हाय, रोज कोई नुकसान, रोज कुछ ना कुछ जला देते हो तुम लोग। मुसीबत, रोज कुछ ना कुछ जला। फजल देखो इन सब चीजों को जरा। जी भाई, FIR तो मैंने कटवा दी है, लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि हमारे मामला। हाँ, मामलात तो खराब होंगे, लेकिन इस वक्त किसी की बेटी की इज्जत हमें ज्यादा अजीज है। एक काम करो, जाके लिखवा दो कि गवाहों में बिलाल दीन और अमीर दीन शामिल हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि इस वक्त काशिफ अकेला नहीं है। और हाँ, आप भी जाइए और जैनब से मिल आइए। जी जी, मैं आज जरूर जाऊंगी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे इजाजत है। कहाँ हो आई आप लोग? जैनब के घर गई थी। तो नई दुल्हन को किसकी इजाजत से लेकर गई थी? मैं तो बेबू जुगनू को अपने साथ लेकर जा रही थी। ज़ारा ने खुद जिद की थी। तुम्हें पता है ना वीना, ज़ारा को इस तरह हर जगह ले जाना मुनासिब नहीं है। तुम्हें इस घर की नस्ल की कोई फिक्र नहीं है। जुगनू, जुगनू जल्दी आ। सर पे दुपट्टा लो। क्या भाभी माँ, पहली बार थोड़ी जा रही हूँ। जुगनू तुम भी ना वैसे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काशिफ की बहन की खैरियत पूछने। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़की, मैंने सुना है उसके बारे में। मैं आप लोगों के साथ चलूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चले। हाँ
चलो। तुम फिक्र ना करो ज़ैनब, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज बस कर दो रोना। तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो जो भी औरत थी हम उसे सजा दिलवाएंगे। और मेरे एक कजिन लॉयर है, मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारे बारे में। प्लीज बस कर दो अब रोना। आप सब वाकई बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। हाँ, कहाँ हो आई आप लोग? बेबू वो ज़ैनब के घर गए थे। अमीरुद्दीन ने कहा था कि उसकी खैरियत पूछा ना। तो नई दुल्हन को किसकी इजाजत से लेकर गई थी? मैं तो बेबू जुगनू को अपने साथ लेकर जा रही थी, ज़ारा ने खुद जिद की थी। तुम्हें पता है ना वीना, ज़ारा को इस तरह हर जगह ले जाना मुनासिब नहीं है। तुम्हें इस घर की नस्ल की कोई फिक्र नहीं है। बेबू, मैं वाकई जिद करके गई थी और मैं बहुत एहतियात से गई थी। हमें पता है तुम कितनी एहतियात करती हो। हमारे हिसाब से वो बहुत कम है। आइंदा तुम हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी, और वो भी किसी मर्द के बगैर हरगिज नहीं। वीना, हमने तुम्हें ज़ारा की देखभाल की जिम्मेदारी दी है और हम चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह इस जिम्मेदारी को निभाओ। वैसे हैरत की बात है, ज़ैनब इतने दिनों से जॉब कर रही है और काशिफ को पता भी नहीं। यार उस बेचारे को क्या पता होगा? उसको क्या पता होगा कि उसकी बहन किसी ऐसी जगह पे नौकरी भी कर रही है। वो बेचारा नहीं है, उसको जुगनू से फुर्सत मिले तो कुछ और देखे ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम ये बताओ कि केस कैसा चल रहा है? अभी कटवाई FIR यार, कोर्ट नोटिस भेजेगा। खैर, मतलब तुम उसके साथ हो? हाँ। खैर तुम सुनो, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, स्कूलिंग चल रही है और तो कुछ खास नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेबू। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। कहाँ गए थे तुम दोनों? दलाल का है? रेगुलर चेकअप करवाने गए थे, फिर दलाल मुझे यहाँ ड्रॉप करके कहीं शायद काम से चले गए। अच्छा अच्छा, हमेशा की तरह सब खैरियत है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम परेशान मत होना, तुम हमारे पास। वीना, वीना जी, खुदा नेकी दे, बहू के लिए वो जो गोंद का मेवा बनाते ना ताकत के लिए, वो बना दो। और हाँ, जरा इसे मिल्क शेक पिलाओ, ताज़ा जूस पिलाओ। कैसी कमजोर हो रही है मेरी बच्ची। जी जूस पिया करो, खाया पिया करो, ताकत आएगी। आपको तो अंदाजा ही नहीं हो रहा, और अगर मैं कुछ कहूंगी तो मुझे ही गलत साबित कर देंगे। हुआ क्या है? जब से वो ज़ारा आई है, पता नहीं कौन कौन सी बातें सुनाती रहती है, और भाई मुझे क्यों उसकी मिजाज पुरसी की जिम्मेदारी दी है? अभी आए दिन ही कितने हुए उसे? बाहर से आई है, बीमार है बेचारी। तो तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी?
अब हाथ नहीं लगाना इसको। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो जी में आएगा तुम करती रहोगी? लावारिस समझा हुआ है क्या इसको? माँ बाप मर गए इसके, लेकिन अभी भाई जिंदा है। ए रुको ज़ारा, ये क्या किया तूने? मैं अचार टेस्ट कर रही थी। ज़ारा इस हालत में तुम्हारा साया भी अचार पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या कह रही हैं भाभी आप?